चलो अब हम लोग आते हैं टाइप 1 में, ठीक है। बेसिक वीडियो देख लियो, अब यहाँ से स्पीड में निकलेगा गाड़ी, ठीक है। सबसे पहला बात है कि स्क्वायर टाइप है। स्क्वायर टाइप है तो तू एक बात, पूरा क्वेश्चन अगर हम सॉल्व करें तो क्या लिखेंगे पहले, पब्लिक क्लास पैटर्न, है ना। फिर यहाँ पे आएगा तुम्हारा पब्लिक स्टैटिक वॉइड में, और यहाँ पे इनपुट तो कुछ लगेगा नहीं, तो स्ट्रिंग आर्क्स लिख देंगे, क्योंकि ना ही एक्स है ना ही एन है, कुछ तो है नहीं है अननोन, यहाँ इनपुट कुछ लगता नहीं है, तो यहाँ हमको पता है सीधा कि फॉर लूप इंट आई और जे से बन जाता है। हम तुमको क्या बोले, हम तुमको बोले कि यहाँ पे तुमको रो वाइज ही चलना होता है, ठीक है। तुम सबसे पहले कि रो को देखो कि कितना सारा रो है स्क्वायर में। अब बाबू ये स्क्वायर है तो रो और कॉलम बराबर होगा, तो 5 रो है, तो मेरा रो कहाँ से स्टार्ट होगा, रो 1 से स्टार्ट करना है और 5 रो तक चलना है और आई प्लस प्लस करना है। क्योंकि ये स्क्वायर है तो मैं जितना मेरा रो रहेगा उतना मेरा कॉलम भी रहेगा। इंट जे इक्वल्स टू 1 करना है, जे भी 5 तक चलेगा, जे प्लस प्लस, ठीक है। अब हम तुमको एक बात बताते हैं, चाहे इस ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, क्वेश्चन कैसा भी रहे है तो वो स्क्वायर ना, तो अगर वो स्क्वायर है तो यहाँ तक का कहीं पे कुछ चेंज होगा ही नहीं, यहाँ तक सेम रहेगा। क्यों, क्योंकि वो स्क्वायर है। स्क्वायर है तो रो कॉलम बराबर। अगर 4 का स्क्वायर रहता तो 1 से 4 तक अगर रहता तो तुम 1 से 4 लिख देता, क्योंकि वो स्क्वायर है। स्क्वायर है तो यहाँ से ये पूरा लाइन सेम ही रहेगा हमेशा, ठीक है। बस चेंज क्या होगा, यहाँ पे एक चेंज होगा, इसके लिए चेंज होगा, इसके लिए चेंज होगा, बस, ठीक है। इसी में तुम लोग का एक और क्वेश्चन रहता है, अगर तुम लोग को ध्यान दिए होगे तो कहीं पे ऐसे ये एक और क्वेश्चन रहता है, वो क्वेश्चन मतलब कराने लायक भी नहीं हो, तो तुमको अपने समझना चाहिए, ठीक है। अगर 5 को ऐसे से स्टार दे देता है, पूरा ही स्क्वायर में स्टार भर देता है ना, ठीक है। एक और क्वेश्चन रहता है ऐसा जिसमें कि पूरा के पूरा 5 में स्टार भर देता है, ठीक है। तो हम लोग उसको भी देख लेंगे, ठीक है। तो टाइप 1 हो रहा है अभी, ठीक ना। अभी हमको समझना ये है कि यहाँ पे हम लोग प्रिंट किससे करेंगे, है ना। और यहाँ पे लाइन चेंज तो करते हैं, लाइन चेंज तो करते हैं एक ये के बाद, फिर ये बाहर वाला फॉर लूप बंद हो गया और फिर बाकी 2 लूप बंद हो गया, ठीक, ठीक है। तो मेरा यही सवाल है कि यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या, ठीक है। द बिग क्वेश्चन इज यहाँ पे हम लोग प्रिंट किससे करेंगे, ठीक है। तो एक बात समझो, यहाँ पे तुमको कुछ दिख रहा होगा कि जब यहाँ पे कॉलम 1 है तो हम क्या प्रिंट कर रहे हैं, 1। जब यहाँ पे कॉलम 2 है तो क्या प्रिंट कर रहे हैं, 2 2 2 2 2। जब कॉलम 3 है तो क्या प्रिंट कर रहे हैं, 3 3 3 3। जब कॉलम 4 है तो क्या, समझ में आया, तो पैटर्न हमको समझ में आया, पैटर्न पकड़ में आया, ठीक है। पैटर्न पकड़ में आ गया, यानी कि जब 1 2 3, जब यहाँ पे कॉलम 1 है तो 1 1 प्रिंट कर रहे हैं, जब कॉलम 2 है तो 2 2 प्रिंट कर रहे हैं। कॉलम वाइज देखोगे अगर तो तुमको कुछ सिमिलैरिटी मिलेगा, यानी कि इसमें हम प्रिंटिंग किससे करेंगे, सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट कॉलम से करेंगे। तो कॉलम किसके अंदर होता है, जे के अंदर होता है, तो आंसर हो गया, खत्म, ठीक है। सेम सॉल्यूशन रहेगा इस क्वेश्चन के लिए भी। ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन 1, ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन 2, ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन 3, ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन 4। तो ये हो गया तुम्हारा किसके लिए, क्वेश्चन 1 के लिए सॉल्यूशन। अगर क्वेश्चन 2 में आना है तो क्वेश्चन 2 में देखो, इस बार इधर से देखो, जब तुम्हारा रो 1 है तो 1 1 1 प्रिंट हो रहा है, जब तुम्हारा रो 2 है तो 2 2 2 प्रिंट हो रहा है, जब तुम्हारा रो 3 तो 3 3 3 प्रिंट हो रहा है। इस बार रो वाइज सिमिलैरिटी मिल रहा है ना बाबू, तो किससे प्रिंट करेंगे, रो से प्रिंट करेंगे। और रो क्या होता है, क्या होता है रो, सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट आई लिखेंगे, एल एन लिखेंगे, एल एन तो यहाँ लिखते हैं, खत्म हो गया, कुछ चेंज नहीं होगा। मतलब क्या समझे कि ये अगर क्वेश्चन 2 रहेगा तो ये लाइन ये लाइन ये लाइन ये लाइन सब लाइन लिखना है, बस यहाँ पे प्रिंटिंग के समय हम आई से प्रिंट कर देंगे। उसी तरह क्वेश्चन 4 पकड़ो, तो क्वेश्चन 4 में क्या कर देंगे, खाली ना आई है ना जे है ना 1 2 3 है ना कुछ है, क्या है, स्टार है, तो बस स्टार प्रिंट कर दो, खत्म हो गया। क्योंकि तुमको पता है कि आई इक्वल्स टू 1 से 5, जे इक्वल्स टू 1 से 5 और आई 1 है, आई से स्टार्ट करें, मतलब कि मेरा मेरा कर्सर रो वाइज चलेगा। तुमको पिछला लेक्चर में बता चुका है ऐसे ऐसे चलेगा। अब ऐसे ऐसे चलते हुए तुमको प्रिंट क्या करना है, तुमको स्टार प्रिंट करना है तो तुम स्टार लिख दोगे तो स्टार स्टार प्रिंट होता रहेगा। तुमको 1 2 3 4 प्रिंट करना है तो तुम देखा कि अरे वो तो कॉलम का ही वैल्यू है, तो 1 2 3 तो जे से प्रिंट करेंगे तो यहाँ 1 2 3 4 5 लिखाने लगेगा। अगर तुमको 1 1 1 प्रिंट करना है तो तुम ऐसे से 1 1 1 2 2 2 2 ऐसे लिखोगे। देखो बाबू कंसेप्ट तो हम दे दिए, लेकिन कुछ बच्चा लोग को फिर भी नहीं समझ में आता है, तो ट्रिक याद रखो। ट्रिक क्या है, जब अलग अलग नंबर्स रहेगा तो हमेशा जे से प्रिंट होगा, ठीक है। अलग अलग मतलब जे, ठीक है। सेम सेम
रिपीट तो हमेशा किससे आएगा, आई से होगा। ठीक है, आई वाला बहुत रेयर है, कम है, जे वाला ज़्यादा रहेगा। ठीक ना, तो समझ में आ गया तुमको। ठीक ना, अलग अलग और रिपीट हो रहा है, मतलब कि देखो यहाँ पे सेम सेम है, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 ऐसे रिपीटेड है ना, क्योंकि हम लोग ऐसे ही ना चल रहे हैं, हम लोग रो वाइज चलेंगे। तुमको पता है ना, आई ऊपर है तो रो वाइज चलता है, तो रो वाइज आई 1 1 2 2 3। अरे यार सेम सेम, जब भी रिपीट होगा तो आई से आंसर देना है, जब अलग अलग तुमको दिखेगा 1 2 अरे तो अलग अलग है, तब जे से आंसर देना है। ठीक है, स्टार में तो स्टार से स्टार प्रिंट करें तो स्टार कर देंगे। अब आता है स्पेशल क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन 3 है, जहाँ पे कि दो अलग अलग चीज़ प्रिंट हो रहा है, स्टार हैज भी प्रिंट हो रहा है। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है, इसको यहीं पे पुट का घुसा देते हैं। ओके, तो अब हम लोग यहाँ पे ये स्टार हैश वाला देखते हैं। ठीक है, स्पेशल टाइप। ठीक ना, ठीक है, ये अलग और ये अलग का कंसेप्ट को समझ में आ गया। ठीक, अब हम लोग आते हैं ये वाला। ठीक है, देखो बाबू, तो जब भी सॉल्व करेंगे तो वो क्या बोले, पहले तो देखना है ये है कि वो कौन सा टाइप है, स्क्वायर टाइप है तो स्क्वायर टाइप है तो मेरा ये लाइन तो चेंज होगा नहीं। फॉर इंट आई इक्वल्स टू 1, आई लेस देन कितना का स्क्वायर, कितना सारा रोज है 5, 1 से 5 आया तो 1 से 5 चला गया। फॉर इंट जे इक्वल्स टू 1, जे लेस देन इक्वल्स टू 5, जे प्लस प्लस हो गया। ठीक है, अब बस यहाँ पे प्रिंट करना है, लेकिन यहाँ पे हम देखें अरे यहाँ तो कुछ और ही हो रहा है, दो अलग अलग चीज़ प्रिंट हो रहा है, स्टार हैज़ दो अलग अलग चीज़ प्रिंट हो रहा है। तो तुमको ध्यान देना है क्या, कॉलम वाइज में ध्यान देना। किधर ध्यान देना है, देखो अगर तुम कॉलम वाइज ध्यान देगा तुमको दिखेगा, जब तुम्हारा कॉलम 1 है, जब तुम्हारा कॉलम 3 है, जब तुम्हारा कॉलम 5 है, मतलब जब तुम्हारा कॉलम 1 है, कॉलम 3 है, कॉलम 5 है, तो हम लोग स्टार प्रिंट कर रहे हैं। जब तुम्हारा कॉलम 2 है, जब तुम्हारा कॉलम 4 है, तो हम लोग हैश प्रिंट कर रहे हैं। मतलब जब इवन कॉलम है तो इस हैश प्रिंट कर रहे हैं, जब मेरा ऑड कॉलम है, जब मेरा ऑड कॉलम है तो स्टार प्रिंट कर रहे हैं। दिखा, यानी कि हमको कॉलम को चेक करना पड़ेगा कि वो इवन कॉलम है या ऑड कॉलम है। और कॉलम किसके अंदर होता है, आई के अंदर होता है कि जे के अंदर, जे के अंदर। तो यहाँ पे हमको इवन ऑड चेक करने तो आता है बाबू, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इफ जे मॉड 2 इक्वल्स टू 0। अगर वो इवन है तो क्या प्रिंट करो, इवन कॉलम में क्या प्रिंट हो रहा है, हैश प्रिंट हो रहा है, तो हैश प्रिंट करो। एल्स डॉट प्रिंट स्टार प्रिंट करो, खत्म हो गया। लाइन चेंज कर देंगे, जो लास्ट में लाइन चेंज करते, खत्म हो गया प्रोग्राम। समझ में आया, समझ में आया। तुमको कहीं ना कहीं पैटर्न ढूंढना पड़ेगा ना, कि अरे अच्छा ठीक है स्टार ऐच हो रहा है, ऐसे चलेंगे तो कुछ तो हमको सिमिलैरिटी नहीं मिल रहा है, तुमको तो दिख रहा है ऐसे, इस हिसाब से तो इधर से हम नहीं प्रिंट कर, ऐसे चलने का मतलब होता है आई से प्रिंट करना। तो हम अगर ऐसे देखना स्टार्ट करेंगे, देखो चल तुम ऐसे ही रहे हो, ठीक ना, क्योंकि तुम आई ऊपर लिखो, चल तुम ऐसे ही रहो, लेकिन बस प्रिंटिंग के लिए, प्रिंटिंग के समय तुमको ये देखना है कि तुम कंडीशन किस पे लगाएगा, कंडीशन आई पे लगेगा या जे पे लगेगा। तुमको दिख रहा है कि ऐसे तो कोई हमको पैटर्न नहीं मिल रहा है, ठीक ना, ऐसे तो सब सेम है, क्योंकि ऐसे सब सेम है, ऐसे सब सेम है। अलग कब है, इधर से अलग है, जे कॉलम वाइज अगर हम देखेंगे तो अलग है। ठीक है, तो याद रखना तुम लोग का आईसीएसई बोर्ड के हिसाब से जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हमेशा जे पे ही लगाया जाता है, ठीक ना, मोस्ट ऑफ द केस। ठीक है, समझ में आ गया। जब ऐसे हम लोग चले तो हम लोग दिखा रहे कॉलम 1 है तो स्टार, तो एक पैटर्न दिखा कि जब इवन कॉलम है तो हैश प्रिंट हो रहा है, जब ऑड कॉलम है तो स्टार प्रिंट हो रहा है, तो हमको पैटर्न मिल गया। तो ये तुमको समझ में आना चाहिए। तो ये टाइप 4 के लिए हो गया, ठीक ना। तो ये टाइप 1 खत्म होता है, स्क्वायर टाइप अगला अगला वीडियो में बनाएंगे क्या हम लोग, टाइप 2। ठीक है, ठीक है, इसमें कम से कम 7 टाइप होता है, ठीक ना, कम से कम टोटल 7 टाइप होता है। ओके, तो लेकिन अभी जो फर्स्ट यूनिट टेस्ट है और जितना भी फ्री बैच में हम पढ़ा सकते हैं ये इतना है, ठीक है, बाकी तो फिर हम लोग का अपना क्लासेस चलेगा। ठीक है।